वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CITS एडमिशन 2022 से संबंधित। यहाँ पे बात किया जाए, कुछ लोग का कहना है कि सर कॉलेज का नाम जो है, कॉलेज को चॉइस करते समय जो कॉलेजें हैं उसका नाम कॉलेज सेलेक्ट में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में ये जानेंगे। देखिए, CITS जो 2022 में करना चाह रहे हैं, जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, उसकी कहीं ना कहीं एक परेशानी बढ़ गई है। परेशानी ये है कि CITS कॉलेज में जो है सीटें कम कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि CITS की कॉलेज में पहले कितने सीटें थी और कितने सीटें कम कर दिए गए, और अगर सीटें को कम कर दिए गए तो इसकी एडमिशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब वीडियो में ये सारी बातें हम लोग करेंगे। देखिए, अगर बात किया जाए CITS एडमिशन की, तो आप सभी को पता होगा कि CITS कॉलेज तब मिलते हैं जब उनके रैंक और पोजीशन में आते हैं, तभी कॉलेजें अलॉट किया जाता है। माना यह जाता है कि जितने आप मार्क्स ज्यादा लाते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेजें दिए जाएंगे। लेकिन मैंने बताया था कि कॉलेजें जो मिलती है, कॉलेज जो अलॉट होती है, ये 2-3 चीज पर डिपेंड करती है। पहला ये कि कॉलेज में सीटें कितनी है, दूसरा ये कि कितने लोग कॉलेज को, उस कॉलेज को लेना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि सीटें कम कर दी गई है। तो इसमें आप ये जानते हैं, देखिए अगर बात किया जाए CITS कॉलेज की, तो CITS कॉलेज की एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि पहले कितना सीट है। पहले इसको हम समझते हैं कि पहले कितना सीटें थी, अब कितना सीट है। यहाँ पे देखिए, समझिएगा, पहले सीट की बात की जाए, मतलब फॉर्म जो भरा रहा था 2022 में, ऐसा नहीं कि 2021 में। फॉर्म भराते समय 2022 की जो प्रोस्पेक्टस आई थी उसमें बताया गया था कि जो NSTI की सीटें हैं, क्लियर है, जो NSTI की सीट है, NSTI सीट मतलब आपकी कानपुर, हावड़ा, चेन्नई, बंगलौर, जितने भी NSTI सीट है उसमें टोटल NSTI की सीट कितना है, 5400 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 5400 सीटें। सभी लोग जान रहे थे कि 5400 सीटें हैं, जिसमें चेन्नई कॉलेजें जो है आप सभी के एडमिशन कराने में काफी हेल्प करती थी, CITS कॉलेज चेन्नई और हैदराबाद। तो अभी जो सीटें कितना थी हम लोग के पास 2022 में जो नया प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें जो सीटें थी 5400। NSTI में सीटें 5400। NSTI वुमेन्स कॉलेज, W मतलब क्या है, वुमेन्स कॉलेज है, जहां पे गर्ल्स के लिए है। उसमें टोटल सीटें की बात किया जाए तो सभी ट्रेड की मिला करके 1925 सीटें थी। ITOT की बात की जाए तो ITOT 2 है, एक PVT है, प्राइवेट है, और एक स्टेट गवर्नमेंट की है, क्लियर है। तो ITOT की सीटें 4160 था। न्यू ITOT कुछ ITI कॉलेजें थी, इनको कन्वर्ट कर दिया गया था ITOT में। अब कहा यह जा रहा था कि अब जो ITI कॉलेज हैं वो भी CITS करवा पाएंगे। तो हम लोग को काफी खुशी हुई थी कि कहीं ना कहीं सीटें बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नया ITOT खुला है तो कहीं ना कहीं सीटें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो उसकी सीटें कितना थी? 3475 सीटें थी। टोटल सीट की बात की जाए 14950 सीट थी। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या हो गया कि इन्होंने NSTI की सीट को डायरेक्ट कम करके 5400 सीट से इसको कम करके 3875 सीट कर दिया, ठीक है। ये सीट कम होने से कहीं ना कहीं आप सभी को एक परेशानी बढ़ा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सर कॉलेजें नहीं आ रहे हैं लिस्ट में, चेन्नई नहीं आ रहे हैं, तो दुख की बात यह है कि जो चेन्नई NSTI कॉलेज है, जो हैदराबाद कॉलेज है, इनकी सारी सीटें को 0 कर दिया गया है, क्लियर है। अगर बात किया जाए NSTI चेन्नई की, तो NSTI चेन्नई जो है आपके एडमिशन कराने में काफी मदद करती थी। जिनको कम मार्क्स आता था वो चेन्नई में जाकर के एडमिशन ले लेते थे। लेकिन इस साल जो है चेन्नई कॉलेज को, टोटल चेन्नई अगर बात किया जाए चेन्नई की, तो टोटल चेन्नई में 875 सीटें के आसपास रहता था, क्लियर है। इस सीटें को हटा करके डायरेक्टली 100 सीट कर दी गई, वो ओनली शायद प्लम्बर के लिए, बाकी ट्रेड के लिए सीटें को 0 कर दिया गया, क्लियर है। अब NSTI चेन्नई जो है इस साल 2022 में ट्रेडे को, प्लम्बर छोड़ के सभी ट्रेडें की CITS जो है करा नहीं पाएगा, क्लियर है। फीटर की अगर बात किया जाए तो NSTI चेन्नई में फीटर की काफी अच्छा सीट थी, 100 सीटें थी। स्विंग टेक्नोलॉजी की 100 सीटें थी। तो जिनका कम मार्क्स आता था या जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते थे, उनको कहीं ना कहीं CITS करने में काफी मदद होता था, वो अपना चेन्नई से कर लेते थे। लेकिन अभी जो है चेन्नई 875 सीटें को 0 पे ला दिया गया, 100 सीटें किया गया है ओनली प्लम्बर के लिए। बाकी जो जितने भी ट्रेड हैं उनकी सभी सीटें को 0 कर दी गई, ठीक है। बात किया जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी बहुत अच्छी सीटें आते थे। हैदराबाद में भी फीटर की काफी सीटें आती थी, इलेक्ट्रिशियन की काफी सीटें आती थी। NSTI हावड़ा को भी, हावड़ा नहीं सॉरी हैदराबाद, NSTI
हैदराबाद को ही 0 सीटें कर दी गई। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं दो बड़ा इंस्टीट्यूट कॉलेज की सीटें जो है 0 कर दी गई। इसकी वजह से आप लोग का जो है ऑप्शन में चेन्नई नहीं आ पा रहा है। तो ये चीजें हैं कि सीटें को घटा दिया गया। अब सीटें घटने से देखिए यहाँ पे दिक्कतें क्या आएगी, कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि कम नंबर वाले को चेन्नई बढ़िया कॉलेज था और चेन्नई जो है आप सभी को मिलता था। तो सीटें कम होने से कट ऑफ पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 5400 सीटें थी, 5400 से 3875 सीटें कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं काफी सीटें को कम कर दी गई। एक सीटें मायने रखता है, आपको पता होगा कि कहीं भी अगर एक सीटें भी अगर है तो वहां पे काफी मायने रखते हैं, और इतना सीटें को एक साथ कम करना कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें हैं। बात किया जाए इंस्टीट्यूट वुमेन्स कॉलेज की, तो इंस्टीट्यूट वुमेन्स कॉलेज में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। उनमें जितने सीटें थी उसमें हालांकि सीटें को बढ़ाया गया, पहले 1925 सीटें थी उसको 1950 किया गया। लेकिन हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास मेन ये था जो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए था। अब कुछ ट्रेड ऐसा होगा जो कि चेन्नई में ही है, ज्यादा सीटें था, उसको हटाने से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई। अब बात किया जाए आईटीयूटी की, तो आईटीयूटी देखिए, आईटीयूटी स्टेट गवर्नमेंट की और प्राइवेट गवर्नमेंट पीवीटी है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया क्योंकि प्राइवेट है, प्राइवेट में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। बात किया जाए न्यू आईटीयूटी की, जो आईटीआई कॉलेज हैं उसको कन्वर्ट किया गया, तो 3400 से 3525 किया गया। तो देखिए हम लोग खुश क्या थे कि नया खुलने से कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन जस्ट ये उल्टा हो गया। यहाँ पे इतना सीटें बढ़ाया गया और यहाँ पे डायरेक्टली सीटें को कम कर दिया गया। अब स्टूडेंट क्या चाहते हैं, सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको एनएसटीआई कॉलेज में मिले। तो ये चीजें क्या गया, टोटल सीटें पहले 14,985 सीटें थी जब इसकी प्रोस्पेक्टस 2022 में आई थी, और इसको अब घटा करके सीटें जो है 13,535 कर दिया गया। क्लियर है। तो मेन ये है कि आप लोग के जो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, क्योंकि सभी का क्वेश्चन ये था कि सर हमारे एनएसटीआई चेन्नई क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एनएसटीआई काफी अच्छा कॉलेज थी और वहां पे सीटें काफी ज्यादा आती थी। तो जिनका कम मार्क्स आता था वो चेन्नई से सीआईटीएस कर लेते थे, हैदराबाद से कर लेते थे। तो मेन ये है कि जो एनएसटीआई चेन्नई है और हैदराबाद है उनकी सीटें को 0 कर दी गई। अब यहाँ पे जानेंगे कि सीटें को कम क्यों किया गया। देखिए अगर सीटें कम करने की अगर बात किया जाए तो किस रीजन से कम किया गया, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि एनएसटीआई चेन्नई को क्यों सीटें 0 की गई और हैदराबाद को क्यों किया गया। क्या ये साल वहां तो अब एडमिशन नहीं होगी क्योंकि सीटें को 0 कर दी, दूसरा कॉलेज चॉइस करने में भी आप लोग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कंफर्म हो नहीं पा रहा है कि कब तक जो है, क्या अगला साल करवाएंगे या उसमें कुछ काम चलेगा, या जो है कॉलेज एनएसटीआई है उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम होगा, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि किस रीजन से कम किया गया है आप सभी को अपडेट कर देंगे। लेकिन आपको कहना चाहेंगे कि देखिए ये गवर्नमेंट की रूल है, तो डीजीटी जो चीजें करेंगे वो आप सभी को मानना होगा, क्योंकि रूल से ही तो चलना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की रूल है उसके अकॉर्डिंग ही तो चलने पड़ेंगे, और बाकी हम आप क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रूल लाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चलने पड़ते हैं। तो आपको मान रहे हैं कि थोड़ा परेशानी हो सकता है, कट ऑफ ज्यादा जा सकती है सीटें कम होने से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सीटें को कम किया गया। तो कुछ कट ऑफ जा सकते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जितने कॉलेज आपकी हैं, जितने सीटें हैं, इतने में ही आप सभी को एडमिशन लेना है अच्छे से शांतिपूर्वक। जिसको जो कॉलेज मिलेंगे वो आप अपना पढ़ाई करेंगे। ठीक है। अब इसका अपडेट जैसे ही आएगा कि किस कारण से सीटें को कम किया गया तो आपको अपडेट कर देंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे सभी अपडेट मिलता रहे। सीआईटी से संबंधित सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।